नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देते हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब। शेयर को होल्ड करना हो या फिर उसे बेच के निकल जाना हो या खरीदने का वक्त हो, सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आप हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है तरीका, 7045220000 पर आपको व्हाट्सएप करना है। नए दर्शक नंबर को सेव करें और जिनके पास है वो अपने सवाल भेजने का इंतज़ाम। और इसके अलावा आप हमारे शो को फेसबुक और एक्स पर लाइव देख सकते हैं। खास बात ये रहेगी कि वहाँ पर आप सीधे कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों के जवाब आपको चलते शो में ही मिल जाएंगे। और आज सारी बातचीत करेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट काम इस शो के दौरान हम करते हैं कि अगले दिन की मार्केट स्ट्रेटेजी भी हम तैयार करवाते हैं। और वो मार्केट स्ट्रेटेजी तैयार कराने के लिए आज जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं मिस्टर मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मंत्री जी के साथ आपके सवालों के जवाब होंगे, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी और मार्केट के ऊपर जो भी खास और ज़रूरी बातें हैं वो उनसे करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा आज के बाज़ार पे नज़र डाल लेते हैं। हफ्ते का पहला दिन था, आज बाज़ार में प्रेशर दिखा, एक बिकवाली भी रही हावी। सेंसेक्स 719 अंक गिर गया और निफ्टी 244 अंक, मतलब कि अच्छी खासी बिकवाली का दिन रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा कमज़ोरी देखने को मिली, जबकि बैंकिंग शेयरों की बात करें दबाव वहाँ भी था। तो ओवरऑल बाज़ार का आज का मूड माहौल कैसा था, डिटेल में सुन लेते हैं हमारी सहयोगी रक्षा रावत से। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था और बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने की वजह से आज मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1% के दबाव के साथ बंद हुआ है। बैंक में थोड़ी गिरावट कम थी, लेकिन यहाँ पर भी 0.25% का दबाव देखने को मिला है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी 1.5 से 2% की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो सारे ही इंडेक्स यहाँ पर लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8% से ज्यादा के मूव देखने को मिले और पूरा मार्केट आप अगर देख लीजिए, एफएमसीजी, आईटी, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल्स, यहाँ पर भयंकर बिकवाली देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर आईटी पैक्स है विप्रो, 8% से ज्यादा का दबाव यहाँ पर देखने को मिला। फ्राइडे को बायबैक के रिकॉर्ड डेट थी, वहां से प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ आज भी नजर आया। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर भी गिरावट। अगर फूड डिलीवरी काउंटर्स की बात करें तो इटर्नल में भी गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। आज के अगर गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिस्ट में हेल्थ केयर सेक्टर से मैक्स हेल्थ केयर में गेंस देखने को मिले। इसके अलावा पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और बीईएल जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। अगर आज देखें तो मेटल में प्रेशर देखने को मिला। कुछ काउंटर्स की बात करें तो नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टेनलेस और वेदांता जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने मेटल को डिसअपॉइंटमेंट दिया। और अगर आज के ऑटो लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्रीज, संवर्धना मदरसन, ये थे जो लूजर साइड में भारी पड़े। तो ये था आज का मार्केट। राइट, तो कौन गिरा कौन चढ़ा, ये था डिटेल्स। इसके अलावा आज किन नंबर्स पे आपका ध्यान होना चाहिए वो हैं एफआईआईज और डीआईआईज के बड़े सौदे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ निर्भर करता है मार्केट की चाल कैसी रहेगी। तो देखिए, वो संतुलन बनाने की कोशिश यहाँ दिखती हुई नजर आती है। जब एफआईआईज ने बिकवाली कर दी 5,555 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, उसके आगे डीआईआईज की खरीदारी थोड़ी छोटी रह गई, लेकिन काफ़ी कुछ संभालने की उन्होंने कोशिश की। 5,165 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी करते हुए एलसीए गिरावट शायद आपको और बड़ी दिखाई देती। खैर, जो हुआ सोमवार को वो हुआ, लेकिन मंगलवार को क्या होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जान लेना। मंत्री साहब, तो क्या उम्मीद करें? सोमवार का दिन तो भारी पड़ा बाजार के ऊपर, लेकिन तमाम चिंताएं और तमाम मुश्किलों के बावजूद क्या मंगलवार से कोई उम्मीद की जा सकती है? देखिए विपिन जी, गुड इवनिंग। विपिन जी, ओवरऑल ट्रेंड तो डेफिनेटली नेगेटिव है, नो डाउट। एफआईआईज के कंटिन्यूस सेलिंग है, ग्लोबल सेल ऑफ है, मार्केट में टेक्निकल ब्रेकडाउन ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक होप रैली सभी को है, पर वो होप रैली मार्केट में आ नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है 23,150 के नीचे की क्लोजिंग हुई है तो हम 22,900 की तरफ बढ़ सकते हैं। पर निफ्टी जरूर नीचे है विपिन जी, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। मुझे लग रहा है स्टॉक्स पे ज्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। निफ्टी का जो गिरना है उसका मेजर कारण इंडेक्स में हेवी वेट्स में जो सेलिंग आ रही है, खासकर रिलायंस, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ आईटी स्टॉक्स, इसी वजह से निफ्टी जरूर नीचे नजर आ रहा है। पर स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है, तो अगर कोई ट्रेडर मार्केट में है
तो स्टॉक्स में जरूर ध्यान देना चाहिए। जहां तक इंडेक्स की बात है, मुझे लग रहा है इंडेक्स में वीकनेस है और कहीं ना कहीं 22,900 22,950 के लेवल मार्केट में आ सकते हैं। तो इंडेक्स से अगर कोई लॉन्ग ट्रेडर है तो फिलहाल दूर रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है वहां पे अच्छा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। राइट, तो निफ्टी के लिए मंत्री साहब का कहना है कि यहाँ पर आप ब्रॉडर इंडेक्स की जगह थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ देखें, क्योंकि सारे जो इंडेक्स के हैवी वेट्स हैं उनमें गिरावट है, इसलिए ओवरऑल इंडेक्स नीचे आ रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो वहीं पर एक ट्रेडर के लिहाज से फिलहाल आपको अगर आपको कॉल अगर निफ्टी में ही लेनी है तो फिलहाल उसमें 22,900 22,950 के लेवल लेने कल गिरावट का ही रुख देख रहे हैं मंत्री जी अब, बट अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक रहने की सलाह है। सर, कुछ बैंक निफ्टी के लिए भी रहेगा, क्योंकि लास्ट वीक तो परफॉर्मेंस ठीक ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन फिर जब हफ्ता ख़त्म हो रहा था वहाँ से जो गड़बड़ करना शुरू हुआ, सो वो अभी नए हफ्ते की शुरुआत में भी दिखाई दे रहा है। देखिए विपिन जी, डेफिनेटली बैंक निफ्टी एक बड़ा सपोर्टर आप कह सकते हैं आज के लिए रहा है। सपोर्ट काफी मार्केट को फर्स्ट हाफ में भी किया, सेकंड हाफ में भी किया, पर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप एक्सिस बैंक देखें, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, उसमें थोड़ी वीकनेस है, पर ओवरऑल अगर थोड़ा पीएसयू बैंक का रुझान देखते हैं तो वहां पे थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा कुछ दिन 53,000 से 55,000 के बीच में, पर कोई बड़ा एक्शन मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में भी नहीं आना चाहिए। जरूर बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा अच्छा है अगर हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा बेटर है। जब तक 52,800 53,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता, बैंक निफ्टी हो सकता है कंसोलिडेशन में आपको होता हुआ नजर आए। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में भी कोई डिसाइसिव ट्रेड फिलहाल बन नहीं रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की भी हालत कुछ बहुत अलग नहीं, वहाँ पर भी हैवी वेट्स के कारण वहाँ थोड़ा सा एक प्रेशर बन रहा है। हालांकि जैसा मंत्री जी ने कहा, पीएसयू स्टिल बेटर देन प्राइवेट बैंक फिलहाल के लिए, लेकिन ओवरऑल अगेन वो फिर से स्टॉक स्पेसिफिक रहने की बात करें। तो चलिए अब हम स्टॉक स्पेसिफिक ही हो जाते हैं। तो सर ये बताएं कि मंगलवार को किन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर आप नज़र रखेंगे? देखिए ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा स्टॉक्स में एक्शन है, तो आईटी स्टॉक्स में से टेक महिंद्रा में अच्छा मुझे रुझान नजर आ रहा है। तो टेक महिंद्रा कल के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। 1497 1495 के आसपास बाय करें, 1481 का स्टॉप लॉस लगाएं। 1528 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है टेक महिंद्रा में आने चाहिए। दूसरा स्टॉक जैसा कि मैंने कहा पीएसयू बैंक्स में अच्छा मोमेंटम है, तो इंडियन बैंक को खरीद के चल सकते हैं। 840 के आसपास की क्लोजिंग है, क्लोजिंग के आसपास खरीदे। 828 का स्टॉप लॉस लगाए और 865 तक के टारगेट इंडियन बैंक में भी आ सकते हैं। राइट, तो स्टॉक तो स्पेसिफिक रहे। यस, सर का लिंक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, हम उसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल उन्होंने जो दो स्टॉक्स बताए, काफ़ी उनका जोर है कि स्टॉक स्पेसिफिक ही रही है इस वक्त मार्केट की जो स्थिति है उसमें, कि एक तो इंडियन बैंक है और दूसरा है टेक महिंद्रा। अगर इंडियन बैंक की बात कर लूँ तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप इसमें खरीदारी करके चलेंगे, 865 रुपये के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस 828 का। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो बाइंग करने की बात आपको कहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 840 के आसपास आप इसमें बाय कीजिए, तब आप टारगेट रखेंगे 865 के और स्टॉप लॉस होगा 828 का। तो वो लेवल भी दे रहे हैं जहां पर आपको बाइंग करनी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही टेक महिंद्रा के साथ भी यहां पर भी वो आपको टारगेट दे रहे हैं 1528 के, स्टॉप लॉस आपको बता रहे हैं 1481 का, लेकिन एक और लेवल वो दे रहे हैं 1497 का, जहां पर आपको ये बाइंग करनी है। तो 1497 के आसपास जब आपको स्टॉक मिले खरीदिए, 1528 रुपये के लिए इंतजार कीजिए, स्टॉप लॉस होगा 1481 रुपये का। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक टेक महिंद्रा और इंडियन बैंक, इस पर नजर रखेंगे मिस्टर मंत्री, आप भी रख सकते हैं मंगलवार के ट्रेड के लिए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर आ चुके हैं हमारे साथ, डिब्रूगढ़ आसाम से सनी साहब। सनी भाई बहुत स्वागत है आपका, क्या स्टॉक्स हैं प्लीज बताइए। हाँ नमस्ते, मेरे पास JSW इंफ्रा का स्टॉक्स है, 267 क्वांटिटी है, 299 के रेट पर। एक्चुअली वो थोड़ा ऊपर ही था, मैंने एवरेज करके 299 पर लाया है। तो इसका 6 मंथ्स का व्यू बताइए। ओके, 6 महीने के लिए ये रख सकते हैं मंत्री जी, और एवरेजिंग करते करते 299 तक ले आए हैं। लॉस है फिर भी अभी 30 रुपए से ज़्यादा का, क्या इसमें व्यू बनता है? और 6 महीने ये रुक सकते हैं JSW इंफ्रा?
विपिन जी, स्टॉक ओवरऑल साइडवेज है, कोई बड़ा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। 245 250 के आसपास आप कह सकते हैं एक सपोर्ट स्टॉक में है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के चले। 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे लग रहा है 250 के ऊपर जब तक स्टॉक में बने रहे, कोई बड़ा मोमेंटम फिलहाल नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 250 के नीचे जाता है तो स्टॉक से एग्जिट लेना। राइट, तो इसमें काफ़ी क्लियर देखिए सलाह है सनी साहब की। फिलहाल तो देखिए स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, अब नहीं है तो क्या करेंगे, 250 रुपये आप वहाँ एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसके नीचे जाएगा अगर ये, तो फिर आपको सीधे सीधे इसमें से निकलने की राय दे रहे हैं। 250 रुपये के ऊपर जितना ये चला जाता है उतना आपके लिए बेहतर, क्योंकि आपने कहा 6 महीने का नज़रिया, बीच बीच में आप और राय ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोई बड़ा एक्शन आप अगर इसमें उम्मीद कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ी सी नाउम्मीदी आपको हो सकती है। 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। इसके नीचे गया वैसे अपने आप ही ट्रिगर होगा, नीचे गया तो आपको इससे निकलने की ही सलाह है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है मिस्टर राहुल राणा, कॉल है न्यू दिल्ली से। राणा साहब स्वागत है आपका, बताइए आपके सवाल। हाँ, मेरे विप्रो के 100 शेयर है, 195 के बाइंग प्राइस है, और एक कोलगेट है 330 3300 रुपए का भाव है, उसके 10 शेयर है। तो लॉन्ग टर्म व्यू से क्या नजरिया रहेगा? अच्छा एक मिनट, कोलगेट पामोलिव का फिर से बताइएगा, कितना आपने बोला? आपने किस भाव पे खरीदा? 3300 रुपए। 3300 रुपये के भाव पे आपने खरीदा है, ठीक है। थोड़ा हम करेक्ट कर लेते हैं इसको, तो उससे तो करीब करीब 1300 रुपये इस समय नीचे है, वहाँ 1300 रुपये का लॉस आपको हो रहा है। चलिए यहीं से बातचीत शुरू कर देते। तो कोलगेट में सर इनके पास 10 शेयर हैं, लेकिन अभी हर शेयर पर ऑलमोस्ट 1300 रुपये का नुकसान है। देखिए विपिन जी, कोलपाल या कोलगेट जो शेयर इन्होंने बाय किया है, साइडवेज चार्ट है, कोई बड़ा मोमेंटम स्टॉक में नजर नहीं आ रहा है। जरूर बड़ा करेक्शन आया, शायद इन्होंने अक्टूबर 2024 के आसपास खरीदा है। 3300 रुपए का भाव अक्टूबर 2024, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, और फिलहाल वहां से स्टॉक ने वापस वो लेवल्स क्लेम नहीं किए हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम साइडवेज टू नेगेटिव है स्टॉक में। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 1850 का। 1850 के नीचे जाता है तो वीकनेस और बढ़ेगी। अगर इनको एवरेज करना है तो 2100 के ऊपर जब भी स्टॉक निकले तो एवरेज करके चल सकते हैं। तो फिलहाल बने रहे 1850 का स्टॉप लॉस जरूर लगा के। तो देखिए यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, काफ़ी लंबे समय से एक ही जगह पर अटका है स्टॉक, लेकिन अब इतना इंतज़ार है तो 1850 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और रुके रहिए। 2100 के आसपास एवरेज करने की भी सलाह दे रहे हैं मंत्री जी, और होल्ड करके रखिएगा इसको। दूसरा स्टॉक था इनका विप्रो, 100 शेयर थे एट 195। यहाँ स्थिति देखते हैं, यहाँ भी हल्का सा नुकसान है, 13 रुपये, 13.25 रुपये का। विप्रो में उम्मीद सर कोई? विपिन जी, बेटर है निकल जाए स्टॉक से। स्टॉक में वीकनेस है, और वैसे भी ओवरऑल इसका ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। बाईबैक की वजह से काफी कुछ एडजस्टमेंट्स एक्सपेंडो कॉन्ट्रैक्ट्स में भी हुए हैं, तो मुझे लग रहा है स्टॉक से निकल जाएंगे तो वही ज्यादा बेटर है। सीधी ही सलाह है, कोई ज़्यादा जोड़ घटाव गणित नहीं है। स्टॉप विप्रो में से आपको एग्जिट की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं मंत्री जी, तो निकल जाइए इसमें से। आगे बढ़े, अगले कॉलर है मिस्टर आर के जैन, कॉल है जयपुर से। जैन साहब स्वागत है आपका, स्टॉक्स बताएंगे आपके। हाँ सर नमस्कार, मेरे पास सपन्ना स्फूर्ति के 600 शेयर हैं, अक्टूबर 2024 में मैंने परचेज किए थे एट द रेट 685। और दूसरा मेरा लिंक LINC लिंक के 800 शेयर हैं, 164 पे परचेज किए हैं दिसंबर 23 के। तो इनमें मैं होल्ड कर सकता हूँ लंबा भी, तो क्या एडवाइस है आपकी? दिसंबर 23 के शेयर हैं। खैर अभी तो मार्केट की स्थिति क्योंकि खराब ही चल रही, तो ये और नीचे गया ही होगा। बट चलिए दोनों एक एक करके पूछते हैं कि अभी इनके टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं। पहले लिंक की बात कर लेते हैं। मंत्री जी 800 शेयर है, 164 2023 की खरीद है इनकी दिसंबर की, और अभी भी हर शेयर पर 66 रुपये से ज़्यादा का लॉस है। देखिए विपिन जी, 97 के आसपास चल रहा है, काफी वीकनेस है स्टॉक में। फाइनल जो रिजॉर्ट है स्टॉक का, जो फाइनल स्टॉप लॉस कह सकते हैं, वो 88 के आसपास है, अभी भी 8-9% दूर है। वैसे मोमेंटम काफी नेगेटिव है, लोअर हाइज लोअर लोज का स्ट्रक्चर है, तो बने रहने की सलाह तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी उछाल मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 87 के आसपास लगा करके, 87 के नीचे जाता है तो क्लियरली मुझे लग रहा है बड़ा सेल ऑफ स्टॉक में आ सकता है। जी, तो 87 के नीचे एक बड़े सेल ऑफ की आशंका है। अगर उससे भी नीचे गया वही स्टॉप लॉस होगा आपका, और लगा लीजिए, और नीचे गया तो बिल्कुल निकलने की सलाह है। बाकी ज़्यादा इससे कुछ उम्मीद फिलहाल रखिएगा मत। 2 साल आपने रखा, और ज़्यादा नुकसान हो उससे पहले आप इससे निजात पाएँ। 87 का स्टॉप लॉस, उसके नीचे
तो फिर एग्जिट। दूसरा था स्पंदना स्फूर्ति, यहाँ पर भी लॉस था इनको, बल्कि काफ़ी बड़ा लॉस था। आई थिंक हाँ 450 रुपये से ज़्यादा का लॉस है और शेयर की क्वांटिटी भी सर ज़्यादा है, 600 शेयर हैं और ये भी 2-3 साल की खरीद हो गई इनकी, लेकिन आप भी हैवी लॉस में। देखिए विपिन जी, ये स्टॉक भी अगेन एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। जब से लिस्टिंग हुई है तब से मोमेंटम नीचे का ही नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है जब तक ये स्टॉक 280-300 का लेवल नहीं निकालता, इसमें कोई बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं। और नीचे में सपोर्ट अगर देखते हैं तो 190 के आसपास है। वैसे काफी बड़ा वेल्थ ऑलरेडी इरोड हो चुका है और मुझे लग रहा है 190 अगर ब्रीच होता है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल ऑफ जरूर देखने को मिलेगा। तो किसी भी उछाल में एग्जिट करने की कोशिश करें जब तक 300 के ऊपर नहीं निकलता, मोमेंटम नेगेटिव है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 180 के आसपास जरूर लगाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर 180 का स्टॉप लॉस, यहाँ से भी उछाल में निकलने की सलाह। अच्छा मंत्री जी एक बात बताइए, ये मैं तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने भी बहुत समय तक इस स्टॉक को होल्ड किया और इस उम्मीद में होल्ड किया कि दोनों स्टॉक उनको किसी न किसी दिन अच्छा रिटर्न दे देंगे, लेकिन जैसा आपने कहा अभी के दोनों में कोई ज़्यादा उम्मीद है नहीं, वो तो और 1.5-2 साल रुकना चाहते थे। ऐसे में क्या करना चाहिए व्यक्ति को, किस हिसाब से ये कॉल लेनी चाहिए? कई लोग तो पूछ लेते हैं पर कई लोग नहीं पूछ पाते कि उन्हें किसी स्टॉक, वो अटके रहते हैं बहुत लंबे समय तक एक ही स्टॉक में और लॉस झेलते रहते हैं। विपिन जी एकदम आपने सही कहा, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। रोज 1 या 2 क्वेश्चन इस पे हमारे पास भी जरूर आते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है जब होप रैली में आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आपका स्टॉक अंडर परफॉर्मर है, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, कोई ना कोई इश्यू कंपनी में है, तो जरूर आपको निकल जाना चाहिए। 2 चीजें आपको देखनी है विपिन जी, हम भी वही देखते हैं। पहला फंडामेंटली अगर स्टॉक अच्छा है देन हमारा एक राइटिंग होता है। सेकंड टेक्निकली भी अगर पॉजिटिव लगता है तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। तो विपिन जी जब भी स्टॉक का रिजल्ट खराब आए और टेक्निकल ब्रेकडाउन्स आपको देखने को मिले चार्ट में, तो आपको क्लियरली स्टॉक से एग्जिट ले लेना चाहिए। कोई होप रैली में स्टॉक को होल्ड नहीं करना चाहिए। स्पंदना स्फूर्ति के रिजल्ट्स भी खराब थे, टेक्निकली भी स्टॉक काफी ब्रेकडाउन देता हुआ आ रहा है। तो दोनों को अगर आप ट्रैक करके चलेंगे तो इजीली एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। पर विपिन जी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है वो है होप रैली की। जब भी स्टॉक नीचे जाता है हम होप करते हैं कि वापस अपने भाव पे आएगा, तो आना काफी मुश्किल है। और विपिन जी ये भी बात सही है, जैसे कि इनकी बाइंग 650 के आसपास की है, मैं इनको स्टॉप लॉस 180 का दे रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाने में काफी दिक्कत आएगी क्योंकि ऑलमोस्ट काफी वेल्थ इरोड हो चुकी है। पर कहीं ना कहीं टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर वो ब्रीच होते हैं तो वहां से बड़ी गिरावट यूजुअली देखने को मिलती है। तो चलिए, ये बड़े काम की सलाह सभी लोगों के लिए। इस रूल को ज़रूर फॉलो करें, होप रैली का इंतज़ार ना करें। और ये डुबले में 2 आषाढ़ वाला भी मामला हो जाता है कि जब होप रैली तो दूसरी तरफ गई, लेकिन किन्हीं कारणों से बाजार एक बड़े गोते में जाता है और फिर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है, टेक्निकल चार्ट्स भी वीक है, तो किस उम्मीद पे आप उन पे टिके, नुकसान बढ़ता ही चला जाता है। तो एक जगह कहीं मन को इकट्ठा करके एक सलाह ऑफ कोर्स एक्सपर्ट से बात करने के बाद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। एक छोटा ब्रेक इसी के साथ हम यहाँ पे लेंगे। ब्रेक के बाद आपके और सवाल।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जहां पर हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मिस्टर मंत्री हमारे साथ बने हुए टू आंसर योर क्वेश्चंस। और अब हमारे अगले कॉलर मिस्टर अमित पाल भी आ गए हैं कॉलेज जमशेदपुर से। अमित जी, स्वागत है आपका। अपने स्टॉक्स बताइए प्लीज। हेलो। हाँ सर। आइए, हमारे पास सुजलॉन के 4,750 शेयर है एट द रेट ऑफ 48.70। ओके, 48.70 के हिसाब से अभी शेयर है, तो मुझे क्या करना चाहिए इस हालत में? तो ये एवरेज करते हुए आप यहाँ लाए या एक साथ इतने खरीद लिया आपने इस भाव पर? नहीं, ये एवरेज करते हुए लाए हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि अभी भी थोड़ा ये स्टॉक झूले में रहा हमेशा, लेकिन अभी भी आपको इस पर 5 रुपए से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 6 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। वेल, सुजलॉन एनर्जी सर, इसमें क्या करना चाहिए? बहुत बड़ी क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है। विपिन जी, वैसे सुजलॉन मेरा फेवरेट स्टॉक नहीं रहा है और यूजुअली हम इसमें हर उछाल में प्रॉफिट बुक करने की सलाह देते हैं और स्टॉक में एक मोमेंटम अब फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो सर के लिए भी यही सलाह रहेगी, 4-5 रुपए जो बन रहे हैं एक बार का प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाए। फिर एंट्री वापस अगर करनी है तो 45-47 के आसपास फिर चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। विपिन जी, स्टॉक को हम रिकमेंड नहीं करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए भी। तो मेरी सलाह एक ही रहेगी, चूंकि 4-5 रुपए बन रहे हैं, एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। अगर एंट्री करनी है तो 45 या 46 के आसपास वापस मिलता है तो फिर री एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की ही सलाह है। चलिए, सुजलॉन से साफ निकलने की सलाह इस वक्त। जो भी 4-5 रुपए आपको मिल रहे हैं प्रॉफिट पर, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बड़ी है, वो भी ठीक ठाक हो जाएगा, प्रॉफिट आपको निकल जाइए। और बहुत पसंद ये स्टॉक तो फिर 45-46 में दोबारा री एंट्री कर लीजिएगा। लेकिन जैसे मंत्री जी ने कहा कि वो इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की सलाह सुजलॉन में नहीं देते उनकी तरफ से, लेकिन चूंकि आपका सवाल था उस हिसाब से आपको एक सलाह। इधर अगला कॉल है हमारे पास लखनऊ से और अगले कॉलर है मिस्टर शिव कुमार। शिव कुमार जी, स्वागत है आपका। बताइए आपका सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरे पास 2 स्टॉक हैं, एक है जीना सीखो और एक है शक्ति पंप। ओके। तो सर जीना सीखो मैंने 450 क्वांटिटी 675 के रेट में लिया हुआ है। ओके। तो सर इसमें क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, जीनसी को भी लेते हैं और शक्ति पंप्स भी आपका है, उसको भी लेते हैं। वहाँ पर भी लॉस है 668 रुपये का। 400 शेयर हैं 786 के भाव पर। क्या सलाह रहेगी सर इसमें? अरुण जी, क्या सलाह रहेगी इसमें? शायद अरुण जी तक हम। अच्छा जी, तो शक्ति पंप्स पे सर सवाल है। 400 शेयर है, 786 का भाव, 268 रुपए का लॉस। शायद अरुण जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही, लेकिन कोशिश करते हैं। अच्छा, तब तक आप जो इनका दूसरा स्टॉक था उसको एक बार दिखाएं, वो देख लेते हैं और एक बार दोबारा नोट भी कर लेंगे कि तो जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड के आज की जो क्लोजिंग है वो 614 रुपए की रही है। शिव कुमार जी, आपने कितनी क्या क्वांटिटी और क्या रेट बताया था? 675। अच्छा, 675 में आपके। और कितने शेयर्स हैं? 450। ओके, ये भी क्वांटिटी बड़ी है, थोड़ा लॉस है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसी पे बात कर लेते सर। जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड के इनके 450 शेयर है 675 के भाव पर। देखिए विपिन जी, अगेन ये भी वही क्लासिकल केस है, स्टॉक नीचे आ रहा है और यहाँ पे भी एक होप रैली है जो भी क्योंकि एक फैंसी स्टॉक रहा है रिसेंटली, सबके निगाहों में भी स्टॉक रहा है। तो अगेन वही सलाह रहेगी विपिन जी, उछाल पे एग्जिट करने की सलाह है। मुझे लग रहा है 650 तक शायद स्टॉक में बाउंस आ सकता है, क्योंकि टेक्निकली भी अभी भी साइडवेज है, अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है। तो स्टॉक में बने रहे, 650 के आसपास मिलता है तो स्टॉक से एक बार निकलने की सोचे। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है विपिन जी, वो 570 का लगा के रखे। 570 के नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ेगी और उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, उछाल में एग्जिट की सलाह। और इसी के साथ मुझे घड़ी बता रही कि आज का समय भी समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया मंत्री जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो होल्ड करने की सलाह थी या जीना सीखो पे एक स्टॉप लॉस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातचीत सुनने के लिए। और एक आपको अच्छे ट्रेडिंग सेशन की शुभकामनाओं के साथ हम अलविदा कहते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, नमस्कार।